राजस्थान के बारे में आज हम गरीबी का अध्ययन करेंगे। गरीबी के बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके पूर्व महासचिव मिस्टर कोफी अन्नान ने एक बार एक कथन दिया था कि विश्व की 20% आबादी, लगभग ये 1/5 भाग हो गया विश्व का, वह डेली $1 से भी कम में अपना जीवन यापन करता है। मतलब इतने कम स्तर पे लोगों को अपना जीवन यापन करना पड़ता है, सिर्फ $1 के जो एक मिनिमम स्तर है उससे भी कम या $1 तक के में अपना जीवन यापन करते हैं। अब भारत की अगर बात करें तो भारत विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। लगभग 130 करोड़ यहाँ की आबादी है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ संसाधनों की, हम पिछली क्लासों में पढ़े हैं, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का वितरण भी असमान है। दूसरी, जो लोगों के बीच में आय का स्तर है वह भी असमान है। एक तरफ तो लोगों की आय तेजी से बढ़ रही, कुछ लोग हैं, कुछ 1, 2, 5%, 10% लोग हैं, उनकी आय तेजी से बढ़ रही है। एक जो गरीब तबका है उसके स्तर में बदलाव आ तो रहा है, लेकिन जिस गति से आना चाहिए उस गति से नहीं आ पा रहा। तो 2011-12 की अगर बात करें, 2011-12 की अगर बात करें तो देश की 29.5% आबादी जो है, जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं, उसके नीचे अपना जीवन स्तर चला रही है। गरीबी रेखा। अब गरीबी क्या है, इसका बारे में हम बात करें, एक बहुत ही विख्यात विद्वान हुए हैं प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या होता है, अर्थशास्त्र में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अर्थ का अध्ययन करते हैं। ये कहते हैं, ये विद्वान कहते हैं कि अर्थ के अध्ययन से भी महत्वपूर्ण है वहां के जो गरीबी है उसका अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि अर्थ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं उस गरीबी के कारण। क्योंकि अर्थ का अध्ययन करते हैं तो आपको भी पता चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक मिनिमम लेवल, जैसे हमने कहा $1, इससे भी कम में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो इसके पैमाने पे आपको पता पड़ा कि लोगों को जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो इन्होंने कहा कि अर्थ के अध्ययन से ज्यादा बड़ा अध्ययन है वहां के लोगों के गरीबी का अध्ययन करना। अब बात करते हैं गरीबी के लिए कि भाई लोगों की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, यह मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जब कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो हम सामान्य जीवन में उसको कह देते हैं कि ये गरीब है, उसका जीवन स्तर गरीबी वाला है। लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार थोड़ा इसका स्तर अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने नाम सुना गरीबी रेखा, एक लाइन है जिसे पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। जो इस लाइन के नीचे है वो सब हमारे यहाँ माने जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। एक लाइन डिफाइन कर दी हमने, उस लाइन के नीचे वाले स्तर के लोग जिनका जीवन स्तर
में जो वो उनकी आवश्यकताएं है वो पूर्ति नहीं हो पाती, एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, उससे नीचे रहने वाले लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर वाले अबो पॉवर्टी लाइन। अब ये दरिद्रता रेखा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जो कृषि और खाद्य संगठन, उसने 1945 में एक अवधारणा दी। अवधारणा किसने दी? उसके जो निर्देशक थे लॉर्ड बॉयड, उन्होंने एक अवधारणा दी। उन्होंने अवधारणा क्या दी? 2300 कैलोरी की अवधारणा। भाई ये 2300 कैलोरी की अवधारणा, उन्होंने ये माना कि जिन व्यक्तियों को 2300 कैलोरी पर डे की मिल रही है, वह एक लाइन डिसाइड कर दी कि इससे कम वाले लेवल वाले लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, और इससे ऊपर वाले लोग वह खाने पीने के क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने इस जो गरीबी है उसको डिफाइन किया। फिर उसके बाद में एक विद्वान थे हेनसन, उन्होंने कहा न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जितनी आय की आवश्यकता है उससे कम आय होने पर व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। बात वही आ रही है कि न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए हमने अब एक लाइन डिफाइन कर दी है, न्यूनतम जीवन स्तर को बनाना ये लाइन है। अगर वो जीवन स्तर बनाए रखा जाता है तो वो गरीब नहीं है, अगर वो रख नहीं पाता तो वो है गरीबी के अंडर में आ जाता है, वह गरीब माना जाता है। विश्व बैंक क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1 की औसत आय अर्जित करने में भी असमर्थ है तो वह गरीब माना जाएगा। $1, जैसे हमने कहा, कॉफी अन्नान ने कहा था कि $1 से भी 20% आबादी $1 से भी कम में अपना जीवन यापन कर रही है। तो विश्व बैंक ने ये एक परिभाषा में डिफाइन कर दिया कि $1 से भी कम जिनकी औसत आय है वह आपके जो विश्व बैंक है उसके नजरिए से गरीब माना जाएगा। हमने बात करी 20% की, उस समय 2001 के आंकड़ों के अनुसार 120 करोड़ व्यक्ति जो है निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुनिया की लगभग 3.5 अरब जनसंख्या है, 3.5 अरब जो जनसंख्या है, हमने कहा 20%। दूसरी बात आती है कि जो 3.5% अरब जो जनसंख्या है वह $2 से भी कम में अपनी आय अर्जित करते हैं। $2 से भी कम उनकी आय है। $1 से कम वाले तो 20% और $2 से कम वाले लगभग आधी आबादी हमारी हमारे पूरी दुनिया की, उनकी आय $2 से भी कम है। वास्तव में विभिन्न देशों के अनुसार जो गरीबी का क्राइटेरिया है, कभी कभी गरीबी का क्राइटेरिया आनुपातिक भी होता है। आनुपातिक कैसे? एक देश के मुकाबले दूसरा देश अमीर हो सकता है, लेकिन वही देश किसी अन्य देश के मुकाबले में गरीब हो सकता है। जैसे भारत की तुलना अगर हम अमेरिका से करें तो भारत का आय स्तर, भारत का गरीबी के प्रतिशत अमेरिका के मुकाबले जो आय स्तर है या गरीबी है वह भारत की तुलनात्मक अमेरिका से ज्यादा है। लेकिन भारत की अगर तुलना हम बांग्लादेश से करें, पाकिस्तान से करें, तो इन देशों के मुकाबले भारत गरीबी के स्तर से ऊपर उठा हुआ है इनके मुकाबले। तो तुलनात्मक रूप से भी गरीबी की जो अवधारणा है वह
देश देश जो आपका जिससे देश के साथ तुलना कर रहे हैं उसके साथ डिफर करती है।